नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मोमेंट और मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। मिर्जापुर जिले के युवा वैज्ञानिक डॉक्टर मयंक सिंह को अमेरिका के डेनड्रीमर अनुसंधान केंद्र का निदेशक बनाया गया, जो भारतीय मूल के पहले निदेशक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मिशिगन में निदेशक के पदभार को ग्रहण किया। इसके आधिकारिक घोषणा सीईओ डॉक्टर डोनाल्ड टोमालिया ने की। कोविड-19 महामारी के समय डॉक्टर मयंक सिंह ने अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक के तौर पर काम शुरू किया था। इसके पहले डॉक्टर डोनाल्ड टोमालिया सीईओ और निदेशक दोनों पद पर सेवाएं दे रहे थे। जनपद के चुनार तहसील क्षेत्र के नारायणपुर विकासखंड के बगेही गांव निवासी साइंटिस्ट डॉक्टर मयंक ने कोविड-19 महामारी के दौरान इसी संस्थान से अपने वैज्ञानिक यात्रा आरंभ किया था। अपनी मेहनत, उत्कृष्ट वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अनुसंधान और समर्पण के बल पर वैज्ञानिक से वरिष्ठ वैज्ञानिक और फिर प्रधान वैज्ञानिक की भूमिका में है। उन्होंने डेनड्रीमर एवं नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय समानुसार मंगलवार 15 अप्रैल की देर शाम 7 बजे केंद्र के सीईओ डॉक्टर डोनाल्ड टोमालिया ने नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा की। औपचारिक रूप से डॉक्टर मयंक सिंह ने पदभार ग्रहण किया। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मयंक सिंह संघ राष्ट्र अमेरिका स्थित मिशिगन के द नेशनल डेनड्रीमर एंड नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर से भारत के जन्मभूमि को प्रणाम करता हूं और आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद के लिए दोबारा कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। I'm Donald Tomalia, CEO of the National Denimer Technology Center, and it's my great pleasure today to announce and to congratulate Dr. Singh on his promotion to Director of Research and Development at the Denimer Center. मिर्जापुर में नेशनल हेराल्ड केस मामले में गांधी परिवार पर 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने के मामले में ईडी ने आरोप पत्र दाखिल किया है। इससे खफा कांग्रेस कमेटी के लोगों ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार पर विपक्ष के उत्पीड़न का आरोप लगाया। पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी ने कहा कि सरकार जनता का ध्यान बांटने के लिए इस तरह के अभियान चलाकर प्रताड़ित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी डरने वाले नहीं हैं, हर उत्पीड़न का विरोध किया जाएगा, इसका विरोध किया जाएगा। कहा कि जब ब्रितानी हुकूमत से नहीं डरे तो इनसे क्या डरेंगे। भगवती प्रसाद चौधरी ने कहा कि विपक्ष को दबाने के लिए केंद्र सरकार तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए काम किया जा रहा है। कहा कि कांग्रेस के लोग डरने वाले नहीं हैं। कहा कि बीफ का एक्सपोर्ट करने वालों से चंदा लेने वाले जनता का ध्यान बांटने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने सरकार को उल्लुओं की सरकार बताते हुए कहा कि उन्हें दिन में कुछ दिखाई नहीं देता, अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार हो रहा है, लेकिन इन्हें नहीं दिख रहा है। कहा कि पहले सरकारी एजेंसियां सरकार की सौतन होती थी, अब वह एजेंसियां सरकार की रखैल हो गई हैं। कहा कि विपक्ष के लोगों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। बद्री अग्ररी की रिपोर्ट। देखिए, ये भारत सरकार जो है लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका को दबाने के लिए नए नए सगुफा छोड़ करके विपक्षियों को डराने का काम करते हैं। कांग्रेस उन विपक्षियों में नहीं है कि वो डरे इनके किसी भी कदम से, किसी भी कार्यक्रम से। कांग्रेस का इतिहास रहा है, जब ब्रिटानिया हुकूमत से हम नहीं डरे तो इनकी हुकूमत की क्या औकात है। ये तो लोगों के ध्यान को भटकाने के लिए कि कांग्रेस के लोग वक्फ बोर्ड पर बात न कर सके, कांग्रेस के लोग इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात न कर सके, कांग्रेस के लोग जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि कोरोना में जो लोगों ने ये किया उनमें पैसा लिया, ये बीफ के एक्सपोर्टरों से पैसा लेते हैं, इधर ध्यान न जाए, बेरोजगार नौजवानों के भविष्य की तरफ ध्यान न जाए, तो ध्यान बटाने के लिए काम करते हैं। हम कांग्रेसी हैं, कहते हैं ना कि जुल्म के साये में कौन लब खोलेगा। अगर हम भी चुप रहेंगे तो कौन बोलेगा। हम कांग्रेस के लोग, हम चुप रहने वाले नहीं हैं। तुम्हारे सोच के साँचे में ढल नहीं सकते, तुम्हारे सोच के साँचे में ढल नहीं सकता। काट लो जुबान, लहजा बदल नहीं सकता। तुम हमें क्या मोम का गुड़िया समझ रखे हो? तुम्हारे लव में ये लोहा पिघल नहीं सकता। ये कांग्रेस के लोग हैं, इनके अंदर जज्बा है, जुनून है। ये देश की एकता अखंडता के लड़ते हैं। जिस अखबार ने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो, जिस अखबार के बारे में कई बार ईडी दफ्तर में लोगों को बैठा करके क्लास लिया हो, अब कोई नतीजा नहीं निकला हो, उसके बाद ये खाली गुमराह करने के लिए, ये विपक्ष की भूमिका को रोकने के लिए ये साजिश कर रहे हैं। हम उनके किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हम जानते हैं ये जो सरकार है ये उल्लुओं की सरकार है। इनको दिन में कुछ नहीं दिखता, कहाँ अत्याचार हो रहा है,
हो रहा है। ये तो सरकार, पहले सरकारी एजेंसियां सरकार की सौतन होती थी, अब ये सरकारी एजेंसियां खैल हो गई हैं। पहले सरकारी मंत्रियों के खिलाफ जांच होता था, अब ये विपक्षियों के जांच करके बहाने पर ये हमारा ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं। हम उनके खिलाफ आज यहाँ बैठे हुए हैं। मिर्जापुर में प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर विंध्य क्षेत्र के मोतिया तालाब पर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के नेतृत्व में सफाई अभियान चला गया। इस दौरान तालाब के चारों ओर जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार ने जन सहयोग के साथ झाड़ू लगाकर सफाई किया। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रकृति ने हमें सुंदर वातावरण प्रदान किया है, जिसकी स्वच्छता और संरक्षण की जिम्मेदारी हम सबकी है। प्राकृतिक सौंदर्य की थाती अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए धरोहरों के संरक्षण पर जोर दिया। भारतीय संविधान के शिल्पी भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत विंध्याचल के त्रिकोण पथ पर स्थित मोतिया तालाब पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। जिलाधिकारी के नेतृत्व में सफाई अभियान प्रातः काल किया गया। मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार समेत मौके पर पहुंचे अधिकारी एवं कर्मचारी इस अभियान में शामिल हुए। इसके अलावा स्थानीय नागरिकों के साथ ही सफाई दूतों ने भी अभियान में अपनी भागीदारी निभाई। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। साहब की जयंती के उपलक्ष्य में जो हमारा पखवाड़ा चल रहा है उसके अंतर्गत आज मोतिया तालाब पर सफाई का एक बृहद कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे सभी जिला स्तरीय अधिकारियों ने और हमारे स्वच्छता दूतों ने भाग लिया। और इसमें पूरे जो 15 दिवस का हमारा पखवाड़ा है उसमें सभी ग्राम पंचायतों में, सभी विकास खंडों में और सभी जनपदों में माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और सभी लोग स्वच्छता अभियान या विभिन्न तरह की और भी जो कार्यक्रम है समारोह पूर्वक मनाए जा रहे हैं। पड़री थाना इलाके में 12 अप्रैल को दर्ज मामले में पुलिस ने मृतक का शव बरामद करने के बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मिर्जापुर वेब सीरीज देखकर जल्दी धनवान बनने के लिए लूट की योजना 3 नाबालिगों ने बनाई। हत्या और लूट की वारदात करने के बाद बोलेरो को बेचने के लिए एक व्यक्ति को दिया था। बोलेरो बिक पाता की वाहन जब्त कर चारों आरोपियों को पकड़कर हत्या और लूटकांड का खुलासा पुलिस लाइन में बुधवार को किया गया। पडरी थाना में कमहारी गांव निवासी अमित कुमार गुप्ता ने तहरीर देकर 10 अप्रैल से छोटे भाई प्रमोद उम्र करीब 26 वर्ष को बोलेरो समेत गायब होने की जानकारी दी थी। प्रमोद विदाई कराने के लिए निकला था। 14 को थाना लालगंज के बहुती जंगल में नर कंकाल होने की सूचना पर पुलिस टीम पहुंची। मृतक के परिजनों ने नर कंकाल से बरामद जूता, मोजा एवं टूटी मोबाइल के आधार पर मृतक की पहचान प्रमोद गुप्ता के रूप में किया। बद्री अग्ररी की रिपोर्ट। सर, एक हत्या खुलासा किया है, क्या है पूरा मामला? ये 12 अप्रैल 2025 को थाना पडरी पर अमित गुप्ता नाम व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई थी कि 10 अप्रैल को उसका भाई बोलेरो लेकर निकला हुआ था, वो लौट के घर नहीं आया है। उन्हें काफ़ी तलाश किया है। इस सूचना पर पडरी पुलिस द्वारा तत्काल गुमशुदगी दर्ज करते हुए इसमें जांच शुरू कर दी थी। और इस जांच के क्रम में एसओजी और सर्विलांस का भी सहारा लिया गया था। पुलिस द्वारा त्वरित कार्य करते हुए 48 घंटे के अंदर बहुती जंगल जो कि मढ़ियान थाने में पड़ता है, वहाँ से मृतक के 100 के अवशेष बरामद किए थे। और जब काफ़ी इसमें विवेचना की गई और गहराई में जाया गया तो क्लियर हुआ कि 2 लड़के जो उसी के गांव के रहने वाले हैं, एक विदाई के कराने के नाम पर गाड़ी लेकर गए थे और रास्ते में उनका एक साथी और मिल गया था। इनके द्वारा पूर्व योजना के तहत ये बोलेरो गाड़ी लूटना चाह रहे थे। उसने जो ड्राइवर था प्रमोद गुप्ता, उसको शराब पिलाई, फिर जंगल में ले जा करके चाकू से गला देते उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद ये गाड़ी को लेकर के थाना सन्नगर गांव पथरौर पहुँचे, जहां पर दीपक पांडे नाम का एक व्यक्ति है जिसने गाड़ी बेचने की बात कर रखी थी। वहां पहुंचे और वहां पर इनके द्वारा दीपक के सलाह पर जिनके शरीर पर कपड़ों में ब्लड लगा हुआ था, उनको दीपक ने अपने कपड़े देकर चेंज कराया और गाड़ी का मैट और साउंड सिस्टम दीपक ने घर रख लिया। और बाद में इनके द्वारा प्रयास तो किया बेचने का, लेकिन बेच नहीं पाए और फिर डर के मारे गाड़ी इनके द्वारा जंगल में छोड़ दी गई। ये 3 लड़के जो इनका जो मूल हत्या की गई इनके द्वारा, ये तीनों ही नाबालिग हैं, बाल अपचारी हैं। और एक व्यक्ति जो दीपक है, जो सदनगर का रहने वाला है, वो मैंने आरोपी इसलिए इसके द्वारा योजना बनाई गई थी, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इनके कब्जे से लूटी गई बोलेरो, साउंड सिस्टम, मैट और जो हत्या प्रयुक्त आला कत्ल चाकू और अन्य जो सामग्री सब बरामद हो गई है। चारों को आज जेल भेजा जा रहा है।
अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर इनको आइडिया कहाँ से आया? बता रहे थे कालीन भी नाम है और पिक्चर देख के मेरे जब वेब सीरीज से आया है। देखिए सर, नई उम्र के लड़के हैं अभी, और अभी मैच्योरिटी नहीं है इनके अंदर, और उन्होंने पिक्चर देख करके उसी से मोटिवेट हुए थे। बताते हैं वेब सीरीज देखकर इनको प्रेरणा मिली थी कि हम पैसा कैसे कमाएं। उसी क्रम में बोलेरो को लूटा था, वो पैसा ये कमाना चाह रहे थे और उसको बेच करके। इसमें एक बात और जोड़ना चाह रहा हूँ कि पुलिस द्वारा बहुत कार्रवाई इसमें की गई है। कुछ सोशल मीडिया पे कुछ बंधुओं ने इस तरह का आरोप लगाया था पुलिस के ऊपर कि पुलिस सो रही है, कुछ नहीं कर रही है, जबकि पुलिस द्वारा 48 घंटे के अंदर ही मृतक का शव बरामद कर लिया था, गाड़ी बरामद कर ली थी, और अभी 72 घंटे के अंदर ही पूरा खुलासा करके आपके सामने पेश किया है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज मोमेंट के साथ।